अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनली टेरेस आपके सामने है और मैं कोशिश करूँगी कि इसके पीछे जो इसके ओरिजिनल साउंड्स हैं मैं उसे आज म्यूट ना करूँ और आप भी इंजॉय कर सकें जिस तरह से मैं इस टेरेस में इंजॉय करती हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे इस फाउंटेन से पानी की आवाज़ इंजॉय करती हूँ, या ये जो बैक पे आपको दरख्त नज़र आ रहा है बड़ा सा, और यहाँ पे बर्ड्स लातादाद हैं, बेशुमार डिफरेंट तरह के परिंदे होते हैं जिनके घोंसले हैं यहाँ पे, और इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं जो शायद अभी इस टाइम इतनी ना भी आ रही हों, लेकिन सुबह सुबह के टाइम और बहुत मज़े की आवाज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप भी सारी ओरिजिनल साउंड्स इसके एंजॉय करें और मैं इसकी आवाज़ म्यूट ना करूँ। तो अगर कुछ कहीं से ट्रैफिक की आवाज़ या कुछ आती है आपको रोड से तो इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अभी जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे बारिश भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से भी आपको ओरिजिनल साउंड्स साथ आते रहेंगे क्योंकि मैं बैठी हूँ विंडो के पास। विंडो बंद है लेकिन स्टिल बारिश की और बादलों की आवाज़ आ रही है। तो जी टेरेस आप देख रहे हैं। टेरेस जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे घर में मेरे पास टेरेस और भी हैं, लेकिन इस वाले टेरेस को चूज़ करने की वजह ये थी कि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो आपको मोस्टली घरों में और अपार्टमेंट्स में मिलता है। तो इसको मैंने इसलिए चूज़ किया कि जब मैं इसका मेक ओवर करूँ तो उससे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और थोड़ा उन्हें भी कुछ पिक कर सकें, कुछ मेरी छोटी सी कोशिश को वो भी अवेल कर सकें कि छोटी स्पेस को किस तरह से डिकोर किया जा सकता है। और दूसरा मुझे चाहिए था एक मिनी स्टूडियो जहाँ पे मैं अपने डिज़ाइनिंग का, कपड़ों का शूट कर सकूँ। तो इसको मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना था कि भले जगह छोटी सी हो लेकिन इसका एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से बिल्कुल डिफरेंट हो, कि जब मैं शूट करूँ मोनोटोनस ना हो, कि कभी मैं एक कॉर्नर को अवेल कर सकूं और कभी मैं बिल्कुल डिफरेंट मैंने एक एनवायरनमेंट देना हो तो मैं दूसरे कॉर्नर पर शूट कर सकूं। इसलिए आपको इसका राइट से का कॉर्नर जौन सा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट सेटअप में नज़र आएगा और लेफ़्ट वाला एक बिल्कुल डिफरेंट में, लेफ़्ट वाला आपको बहुत कलरफुल सा नज़र आएगा और राइट वाला आपको बहुत डिसेंट सा, सोफिस्टिकेटेड सा नज़र आएगा। तो बेसिक आइडिया भी बिहाइंड इसका यही था कि मैं इसे अवेल कर सकूं अपनी शूट्स के लिए। और दूसरा ये कि आपको ये नज़र आ रही हैं काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं इसके साथ। ये मेरे टीवी लाउंज को और मेरे बेडरूम को के साथ दोनों के साथ असेंडेड है। अब इसमें एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे आपको छोटा सा नज़र आ रहा है पैटियो सा, जिस तरह से मैंने इसे अरेंज किया हुआ है, इस पूरे को ही ऐसे स्टोन्स के साथ और डिफरेंट डेकोरेशन के साथ किया जा सकता था। और अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि जब आपके पास छोटी वाली प्लेसेस होती हैं तो उनको पूरे को ही ऐसे डिकोर कर देते हैं, एक पैटियो बना लेते हैं। तो लेकिन ये कि फिर उसमें सिटिंग नहीं हो सकती और थोड़ा सा आप चल फिर नहीं सकते। तो मैंने इसलिए इसको पैटियो वाली साइड पे जाने की बजाय मैंने इसको इस तरह से डिकोर किया कि हम लोग यहाँ बैठ भी सकें और थोड़ा वेदर एंजॉय कर सकें, थोड़ा टाइम गुजार सकें। तो अब ये आपके सामने है ये फाउंटेन भी। जब मैं इस फाउंटेन का लेने गई थी, फाउंटेन्स लेने गई थी, तो उनकी प्राइसेस कुछ इस तरह से थी 7,000 से लेके 12,000 तक के बीच बीच में थी। अब ये मैंने खुद से बनाया, मेरा ख्याल है 2500 में, और ये भी इंशाल्लाह ताला मैं किस दिन आपको इसका DIY दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बना। फिर ये आपको बेंच भी नज़र आ रहा है, ये भी मैंने बिल्कुल घर में जो आम लकड़ी पड़ी हुई थी उससे बनवाया। अब ये जो कॉर्नर नज़र आ रहा है आपको फ्लावर्स वाला, ये बेसिकली बना है कि इसके आगे हम अपने ड्रेसेस का शूट कर सकें। और इसके बिल्कुल सामने आपको एक नज़र आ रही है बैम्बूस की जो एक हमने वॉल सी बनाई है। इसका आइडिया ये था कि ये रोड से ज़्यादा नज़र ना पड़ सके और हम आराम से अपना शूट कर सकें, या हम बैठे हों तो बाहर से इतना नज़र ना आए। अब ये जो छोटी सी ये जो बना हुआ पैटियो, ये आप सब लोग बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस ये कि घर की जो भी बचे हुए डेकोरेशन पीसीज हैं, पत्थर हैं, जो जो घर में टूटी फूटी चीज़ें मुझे नज़र आईं उन सबको मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर दिया। और नॉर्मली और मोस्टली
होता भी पैचियो यही है कि जहाँ पर जो चीज़ें आपकी पुरानी हो जाती हैं, डेकोरेशन पीसेस हो जाती हैं। अच्छा, पहले आप ये बर्ड को देख लें। ये मैंने ऑर्डर किए थे और मेरा ख्याल था इनका साइज़ बड़ा आएगा, लेकिन बहुत मिनी से छोटे छोटे से आए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे और ये बिल्कुल रियल लग रहे थे। आपने देखा इसको। तो कोशिश ये की है कि हर तरह के हम लोग नेचर से करीब जो भी यहाँ पे चीज़ कर सकें वो करें, ताकि एक टाइम मिल जाए और हम लोग यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकें। खैर जी, बात मैं करी थी पैटियो की, और पैटियो का बेसिक यही आइडिया होता है कि घर में आपको जो भी चीज़ें मिल जाती हैं आप वहाँ पे कलेक्ट कर दो और आप स्टोन्स रख दो, थोड़ा सा उसे ज़रा सेंसिबली डिकोर कर दो, तो वहाँ पे एक पैटियो बन जाता है। और ये देखें, एक छोटा सा मैंने अपना एक यहाँ पे टेडी बेयर भी रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको प्लेयर दे सकें या जो भी आपको अच्छा फील करवा सकें, या जब भी आपने अपना मी टाइम गुजारना हो, आपने आराम से बैठना हो और जिस तरफ आपकी नज़र जाए वो आपको एक सुकून देने वाली चीज़ें हो। बुक्स हो, बर्ड्स की आवाज़ हो, मौसम हो, पानी हो, कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे अनाउंस करना था गिव अवे का भी। गिव अवे इस तरह से है कि मैं गिव अवे कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा आपको 5 लोगों के साथ शेयर करना होगा। जब आप ये दोनों काम कर लें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके डन कर दें और मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका नाम उस नॉमिनेशन में आ जाएगा और फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देंगे अपना एड्रेस और मैं आपको आपका गिव अवे पहुंचा दूंगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्योंकि 80% मेरे व्यूवर्स वो आ रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे, ताकि नॉमिनेशन में आपका भी नाम आए और मेरा भी भला हो जाए और मैं इंशाल्लाह ताला आपका गिफ्ट भी आपको पहुंचाऊंगी। तो स्टे ट्यून। खुदा हाफिज़।